बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवान के भजन की जागृति का नाम शब्द है। उस दिन से साधना शुरू होती। गुरु महाराज को गुरु महाराज मिल गए, आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। यह है शब्द। क्यों हुआ? पिछले जन्म का संस्कार था, इसलिए हुआ। जहाँ साधना छूटी थी वहीं से आरंभ हो गया। गुरु महाराज मिले, सारी ब्रह्म विद्या बता दिया, भजन विधि बता दी, श्वास प्रश्वास की क्रिया बता दी, उठना जागना सोना। आँख खोली रख के भजन करो, बंद करके कभी मत करो। ये सत्संगी महाराज का आदेश था। आँख बंद में भजन थोड़ी देर हुई, फिर आंख बंद में नींद भी तो आती है, तो भजन भूला जाए, नींद चढ़ बैठी। 1 घंटा सोए में बीत जाई, 4 घंटा सोए में बीत गया रात, और बैठोगे तो साला आंख बंद किया तो बैठे बैठे सो गया। इसलिए सचेता अवस्था में भजन होता है, जागृत अवस्था में भजन होता है। तो महापुरुष लोग जागने के लिए चोटी थोड़ा बाल पकड़ के ऊपर बांध देते रहे, खूंटी में सिर झुका के तान दे, सिर पे कोई वस्तु रख लेते रहे, या सीना तान के बैठो, गर्दन न झुके। गर्दन झुकने का मतलब नींद आ गई, आंख खुली रहे। वहां एक चुन लो जमीन पर, तिल के बराबर देखो, और पलक जब स्थिर हो जाए देखना बंद कर दो। आंखें नहीं देखती, विचार देखते हैं। देखने वाली दृष्टि का नाम है विचार, इस दृष्टि का नाम है सूरत। उस विचार को, सूरत को अंदर ले जाओ, बस राम 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 राम। पलक वहाँ खुली रहे और सूरत जो बाहर देखती, आंखें नहीं देखती, विचार देखते। विचार को अंदर ले जाओ तो अंदर ही दिखाई पड़ेगी। श्वास का जाप करते हो, सांस के पास ले जाओ। इस तरीके से सत्संग महाराज ने घोटा के पढ़ा दिया, लेकिन भजन जागृत नहीं हुआ। 4 महीने बाद अनायास हृदय से भजन जागृत हो गया।
भगवान उठाने लगे, बैठाने लगे, चलाने लगे। श्वास कब गलत है टोक दे, कब सही है ठीक है, कौन आ रहा है क्या विचारे बता दे, कौन आ रहा है तो कैसे बचे बता दे। एकदम छाया की तरह भगवान पीछे लग गए। शब्द के द्वारा आवाजें आने लगी चारों तरफ से, हरदम हरिजे के होते आवाजें। जा समझे कोयलिया का कागा, कौवा क्या समझेगा। महाराज के हो, कोई अपने पूर्वजों का अरबों खरबों का धन पड़ा गड़ा घर में आंगन में पाई जाए, ऐसे ही भजन जागृत हो गया। भजन एक जागृति है। एक दिन भगवान ने कहा प्रयाग जाओ, एक दिन भगवान ने कहा कपड़ा खोल के फेंक दो, एक दिन भगवान ने कहा इधर चलो उधर चलो। छाया की तरह साथ रहने लगे। एक बार भगवान ने कहा दूध मत पीना, 1 घंटा दूध लेके आया, बैठा ही रह गया। महाराज हम लोग इतने पापी हैं, आप 2 पौवा दूध भी नहीं पिएंगे तो हम गरीबों का कल्याण कैसे हुई। बड़बड़ करता ही रह गया। महाराज जीव छुड़ाने के लिए उठा के पी लिया, कटोरा फेंक दिया, लगभग सार जीव की लगा दिया। नहीं चुप्पे रहते न चलाऊ जाते। बहुत खुश हुआ, मुड़ी पटका लेके चल दिया। बस इतनी दूर गया होगा तब भगवान बिगड़ गए। कहा था दूध मत पीना, पी लिया, जाओ अब यहाँ कुछ भी नहीं, भागो यहाँ से। भगवान ने कहा रिद्धियाँ मिलेगी, सिद्धियाँ मिलेगी, स्वरूप मिलेगा, करोड़ों लोगों का कल्याण होगा, लाखों का, पत्ते पत्ते पर बिजली लग जाएगी। ये भगवान ने बताया कि ऐसा यहाँ होगा, यहीं रहो। कहीं बैठना चाहता था ना, बैठ यहाँ पर, सब कुछ सही होगा, दूध मत पीना। थोड़ा सा दूध छू दिया, भगवान नाराज हो गए, भाग्य से। महाराज बोले हो 4 दिन के भूखे रहे, 2 पौवा दूध के पीछे मार के भगवान भगा दिए हमके। इसका नाम है शब्द। और जब तक ये जागृत नहीं है, 4 जन्म तक मैं वैसे ही साधु बन के घूम रहा हूं, कपड़ा रंगा हूं, कबो त्यागी हूं, कभी तिलक लगाया हूं, कभी रखोड़ा पोता हूं, 4 जन्म तक। हम बोले महाराज झूठे क्या होता है। बोले आता जाता कुछ नहीं, साधु संयम का पक्का। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं। इस देव हृदय से जागृत थे, रथी थे, उठाना बैठाना चलाना सब भगवान के निर्देशन में संरक्षण में था। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, मुक्ति मिलने वाली ही थी, थोड़ा चूक गए। मन में 2 एक इच्छा थी, इस शादी विवाह क्या होते। महाराज की भाषा में बताएं, कोई मेरिया का होते। बाल ब्रह्मचारी थे ना, को गांजा पी के बहुत झूमत है, इनमें कौन सा सुख है। और तीसरा थोड़ा देहाभिमान, मैं कुलीन हूं तो ठाकुर हूं तो ब्राह्मण हूं तो फलाना हूं तो विद्वान हूं, पहलवान हूं। बेटा भगवान गीता में कहते हैं देहाभिमानियों की गति नहीं होती। थोड़ा सा देहाभिमान था, इसलिए भगवान ने कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा जन्म दे दिया। हम बोले महाराज हमारे माता पिता असली नहीं है,
हम बोले के है महाराज? बोले माई धोबिन बाप चमार, ताकर जन्मल हम बनवार। अब के पूछे महापुरुष से कब का बड़बड़ा रहे। हम बोले महाराज धोबिन चमार का? बोले बेटा शरीर का जन्म माताओं से होता है, आत्मा का जन्म ये चित्तवे चमार है जो चमरी का भान करता है, वो ध्यानवे धोबिन है। चित्त सब और से सिमट के ध्यान में केंद्रित हो गया, बस ता तीसरी चीज पैदा हो जाती जो आत्मदर्शन, स्पर्श और स्थिति, वह हमारा जन्म है। स्वरूप का जन्म ध्यानवे धोबिन है, चित्तवे चमार है। तो माई धोबिन बाप चमार, ताकर जन्मल हम बनवार। अब संसार रूपी जंगल में हम निर्विघ्न भ्रमण कर रहे हैं, हमारे लिए कोई विघ्न नहीं है। तो महापुरुष की वाणी सबके समझ में नहीं आती। उन्हें गाली दे थे न शुभ बोले, जब बोले थे शुद्ध बोले थे। ये दो तीन इच्छा रह गई, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही शादी विवाह करके दिखा सुना के दो चटकना मारा, इन महात्मा की सेवा करो, ये गलत काम है, नरक में जाओगे। इसमें गुरु महाराज है। गुरु ढूंढने से तो कबो नहीं मिले थे। तुम भजन करो, भगवान ढूंढ के दे देंगे कि वो बैठे। भगवान ने गुरु महाराज को ढूंढ के दे दिया। घर छोड़ने का मन नहीं था, बड़ा सुख रहा। 5 लीटर दूध, मनचाहा मक्खन, बादाम पिस्ता किशमिश छुहारा, दंड बैठक कसरत, बराबर के 8 पट्टों से कुश्ती, और बाकी सब जितने भी आ जाए सीखने वाले। और कोई कुश्ती कभी हारे नहीं। गामा से लड़ने का मन था, इतने में आकाशवाणी हुई, ये कर वो कर। वो गुरु महाराज साधु होने के बाद भी 4 महीने बाद पिछले जन्म में जहाँ साधन छूटा था वहीं से जागृत हो गए। भगवान उठाने बैठाने चलाने लगे। देहरादून में ये कहा, जम्मू कश्मीर में ये कहा, फिर अंशुया में ये कहा, चित्रकूट में ये कहा। भगवान आगे पीछे छाया की तरह। भगवान जैसे संचालन करते हैं उसका नाम है शब्द। ये जागृति प्रभु में लो लगाने से गुरु को ढूंढ देंगे और शब्द भी जागृत, भजन जागृत हो भी जाएगा। ये भजन एक जागृति है। यदि शब्द मिल गया तो शब्द के अनुसार साधना करो। तो साधो शब्द साधना कीजिए। अब बाहर वाला ही तो पोथा 15 कुरान पुराण भाड़ में गया। बोले हो मौके भगवान पढ़ाओ थे, शरीरिया पढ़ा लिखा नहीं है। आत्मा अंग्रेजियों जानत है। कोई इंग्लिश में बात करे, मैं बता दूंगा किसके मनोबत भाव क्या। भगवान बता देते हैं। कौन सा शब्द? जय शब्द से प्रगट भय सब, शब्द ही ब्रह्म है। जय ही शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। उसी शब्द को पकड़ लो, गांठ बांध के कड़ाई से पकड़ लो, छोड़ना मत। और गुरु कहाँ ढूंढे? बोले ढूंढो मत, भगवान में श्रद्धा स्थिर करके मन क्रम वचन के समर्पण के साथ नाम जपो, गुरु मिल जाएगा। शब्द ही गुरु। शब्द वाने गुरु महाराज को, वो गुरु महाराज बैठे हैं तुम्हारे। आकाश बोलता है, बोले वाला कोई है ही नहीं। शब्द ही गुरु, शब्द सुनी शिष्य भी। हमें शब्द जब हो गया,
अनादिकाल से महापुरुष होते आए हैं जैसा कि होना चाहिए। आप में सब लक्षण विद्यमान हैं, आपके गुरु महाराज यही हैं। बस उस दिन से गुरु महाराज में हमारा विश्वास हो गया। हम छोड़ के भाग रहे थे, हम बोले हो चुका, जो बताना था बता दिया, भागे कहीं, भजन तो हमें करना है। बोले अनादिकाल से जो होते आए हैं जैसा कि एक महापुरुष को होना चाहिए, आप में सब लक्षण विद्यमान हैं, आपके गुरु यही हैं। बस हमारे खुशी के हम बैठे ही रह गए, सो नहीं रहे थे, बैठे थे, आँख खोली थी, भजन मस्ती में बैठे थे। इतने में सूरज की किरण निकली, किवाड़ की, अरे आदम के जमाने के पुराने किवाड़े लगे थे, 2-2 इंच फांस थी, बीच में हाथ घुसाड़ दो इस पर उस पर। 150 वर्ष पुरानी किवाड़ियाँ लगी थी, उसमें से सीधी सूरज की किरण हमारे ऊपर पड़ी, गरम गरम लगा। हम बोले अरे सूर्य तो उदय हो गया, महाराज का आदेश था सुबह झुलमुल उजेला हो दिखाई पड़े तब आसन छोड़ देना चाहिए, 2 बजे उठ के भजन में बैठ जाओ। झुलमुल उजेला दिखाई पड़े तो आसन छोड़ के जंगल में निकल जाओ, क्योंकि वो ऐसा जंगल है, अंधेरे में जाओगे तो यहीं शेर घूम रहा है, यहीं सब घूम रहे हैं, टक्कर हो जाएगी। झुलमुल दिखाई पड़े छोड़ दो, नदी किनारे घूम के आओ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होके, हाथ पांव धो के, नहाना तो नहो, नहीं नहाना तो कोई बात नहीं। और सूरज जब इतना ऊपर चढ़ जाए, एक लाठा, यही घड़ी रही महाराज की, तब आके हमारे पास बैठ जाओ। और फिर महाराज गांजा वजा पी के भजन बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। 10 बजे आँख खुले, फिर अपनी अपनी सेवा में लग जाएं। सेवा ही कौन थी, चावल के कंकड़ निकालो, तू आटा मार, तू लकड़ी ला, बस यही सेवा। 5-6 आदमी का भोजन बने। तो सूरज जितने टाइम पर हमें गुरु महाराज को प्रणाम करना था, वो टाइम बैठे बैठे हो गया। तो हम सोचे यार हाथ मुँह बाद में धो, समय तो हो गया, जाऊं प्रणाम कर लूं। जहाँ प्रणाम किया तो जलता हुआ लकड़ जो रहा, चैला कटपटा, एक लकड़ी को 4 हिस्सा कर दो, 4 चैले हो गए ना, खुरदुरा चैला, वही जला करे। एक चेला उठा के जलता हुआ चेला मारा पीठ में, ढांक देना, जेत थोड़ी हुरदंगा की पे घाम लगा तब उठ के आया है। हम बोले नहीं महाराज, सो गया था। जब ऐसे ही सोई हो तो भजन कैसे हुई? हम बोले महाराज हम सोए नहीं थे, हम जाग रहे थे, भजन कर रहे थे, बैठे थे। बोले सर बैठा बैठा सो गया। फिर चमटा उठा के मारा तो यहाँ लगा, यहाँ लगता था आँख फूट जाती यूं। तो हम बोले यार आज ही तो विश्वास हुआ, आज ही स्वागत शुरू। हमने पूछा महाराज छड़ी क्यों मारते हैं? बोले भगवान आदेश दिए, कल फांसी होना, छड़ी मार देगा तो फांसी न हुई, सजा चाहे जौन हो जाए, यही के मारे मारो। तो हम बोले तब मारे रहो, हमें कोनो चिंता नहीं। शब्द से ही गुरु मिले, और शब्द सुन के चेला विश्वास कर पाता है। शब्द ही गुरु, शब्द सुनी शिष्य भय। लेकिन इस शब्द को सब नहीं पहचानते, जिसमें पैदा हो वो जानता। शब्द सो बिरला बूझे, बिरला ही शब्द को समझता। बूझना माने समझना, बुझ गए नहीं, बुझत ताड़ी
हाँ बोझत बाणे तो जो ने लायक हो हम जानी थे। वहां की भाषा पूर्व की, गुरु महाराज की। सोई शिष्य सोई गुरु जी का महत्तम, जय अंतर्गति सूझे, जिसके हृदय के अंदर सूझे। सूझा दे गुरु, जिसके सूझे उछेला। और शब्द जो सुनने जो उपदेश मिला, महापुरुषों ने वाणी से कहा, पीछे वालों ने थोड़ा लिपिबद्ध कर दिया। शब्दे वेद पुराण कहत, शब्दे सब ठहरावे। शब्द ही साधना की क्रमबद्ध नीति को ठहराता है। शब्दे सुर मुनि संत कहते हैं। सुर देवी संपत प्रभा माने उस शब्द के कहा करते हैं, मुनियों कहा करते हैं। जिसकी मन से इंद्रिय मौन है वो मुनि, मननशीलता की चरम सीमा के पर पहुंचा मुनि, जिसके संशयों का अंत हो चला वो कहते हैं। लेकिन अभी कहते भरे, जब तक प्राप्ति न हो जाए, शब्द भेद नहीं पावे। साधो शब्द साधना कीजिए। शब्द भेद कब मिलेगा? शब्दे सुनी सुनी बेश धरत है, शब्द कहे अनुरागी। उस शब्द का विधिवत जागृति और पालन अनुरागी के हृदय में होता है। इसके अनुरूप लगाव अनुराग कहलाता है, और माया के में लगाव राग कहलाता है। तो शब्द कहे अनुरागी, शब्दे सुनी सुनी बेश धरत है। महाराज दिगंबर थे, बोले हमने नहीं कपड़ा फेंका, भगवान ने आदेश दिया इन लोगों का साथ छोड़ दो। प्रयाग को रात को 9 बजे आदेश मिला, सब लोग प्रयागराज में सो गए बालू में बिछा के। भगवान ने कहा लो प्रयाग तो आ गए, अब क्या करें? बोले इन लोगों का साथ छोड़ दो, कमंडल और छड़ी उठा लो। कमंडल छड़ी उठाया और चल दिए रात को 9 बजे अकेले। आदेश पालन थे, महाराज को बाघ का भी डर न रहे। और फिर गंगा किनारे किनारे रात भर चले। बड़े सवेरे सूर्य उदय हुआ, गंगा किनारे नहा के बोले प्रभु साथ तो छोड़ दिया, अब क्या करें? बोले जो कपड़ा पहने हो उतार के रख दो यहाँ पर, कमंडल ले लो, छड़ी ले लो। बोले लंगोटी, बोले ये उतार के फेंक, एकदम नग्न इस दिशा में चले जाओ। भगवान ने हो थोड़ी सी बगीचा में ममता हो गई थी जहाँ रहते रहे रामकोला में, तो भगवान ने क्या लंगोटियों खुलवा के फेंका दिया। और उस दिन से हो गए परमहंस जी दिगंबर। लोगों को स्वप्न में दिखाई पड़े, घर के पिछुआड़े से कोई संत जा रहे हैं, जाओ सेवा करो, वो रोटी लेके पहुंच जाए। तो बोले हम दिगंबर नहीं हुए, भगवान ही भेष दे दिया। शब्दे सुन सुन भेष धरत है, को भगवान हमें दिगंबर बना दिया, भेष तो धर लिया। लेकिन जिसके हृदय में अनुराग है उसी के अंदर शब्द होता है। शब्द कहे अनुरागी। खड़ दर्शन, अरे 6 शास्त्र है यार। खड़ दर्शन उन महापुरुषों की वाणी का थोड़ा संकलन है। खड़ दर्शन सब शब्द कहते हैं,
और वर्तमान में शब्द कहे बैरागी, जिनका संसार से राग छूट गया, भगवान के दर्शन के साथ प्रकृति का अत्यंत अभाव है, इसी का नाम पर वैराग्य है। देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग का त्याग वैराग्य है। जिसमें ये वैराग्य की अवस्था, वो शब्द जानता है, कहता है। शब्द कहे वैरागी, शब्द माया, शब्द से हमने माया की पहचान कराई। जग उत्पन्नी, वो माया जिसने जगत को उत्पन्न किया। शब्दे करी पसारा, और शब्द ने ही साधना विस्तार किया। कहे कबीर, जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। साधो शब्द साधना कीजिए। शब्दे माया, पहले हमें क्या मालूम क्या माया है क्या नहीं है। संतों अंधाधुंध अंधियारा, पहले तो अंधेरा होता है। शब्द ने माया का विभाजन करके बताया, ये माया, ये भगवान, ये झूठ, ये सही। शब्दे माया कौन सी? जो जग उत्पन्नी, जग को उत्पन्न किया, और शब्द से ही करी पसारा। माया का भी भगवत पथ में भी प्रगति पसार, लक्ष्य तक की दूरी। कहे कबीर, जिस हृदय में शब्द होता है, जहाँ शब्द होते है, तवन भेद कछु न्यारा। वो भेद कुछ अलग ही है। क्या जाने जिया अपना, जिसमें होते कह रहे जनावे पीव, या भगवान जिसे जना दे वो जान जाएगा, अन्यथा कोई नहीं जानता। कहे कबीर, जहाँ शब्द होता है, तवन भेद कछु न्यारा। ये नहीं कि स्पीच दे तो मर गए साले, ये कोई शब्द है तो बकवास है। संतों शब्द साधना कीजिए। संतों शब्द साधना कीजिए। एक महात्मा भजन कर रहे थे, धोबी छींटा उछाल रहा था। शब्द की रक्षा का प्रश्न है। वो महात्मा ताके उसकी ओर, बहुत खुश हुआ और वो उछाले लगा। बाबा चिढ़े थे, वो चिढ़ाए लगा। लौंडा रहा धोबी। लड़कों को खेल मिल भर जाए तो हरी झंडी, तब फिर महाराज दूर बैठ गए। तो पटरा खींच के गया, वहीं बाजू में रखे, और शिवा, और शिवा, और शिवा। एक के तो हम फाड़ देते हैं, तो दूसरा सिला ले। और शिवा यार, और सिला ले। ये नारा बोलते रहते हैं। 2-4 आश्रम बदला, वहीं पहुंच जाए तब सोचे। पानी बरसता, पानी छींटे गिरते ही रहते हैं। इस बेचारे की आदत पड़ गई है। महात्मा बोले ही नहीं, बैठे ही रह गए। 2 साल बाद भगवान ने कहा, साला 1 दिन 2 दिन 10 दिन में भी नहीं समझा, सुदर्शन चक्र जाओ, हमारे भक्त को जो कष्ट दे रहा है, इस धोबी का गला काट दो। दमकता हुआ सुदर्शन चक्र आया, महात्मा की निगाह पड़ी, खुश हो गए। बोले भगवान मदद में आ गए, अभी अभी इसका गला काट देगा। सार कष्ट बहुत दिए रहा, पहले 4 हाथ मैं हूं मार लूं। बाबा उठ के मारे लगे। बाहर से भली प्रकार शांत थे, भीतर सुलगत रहा क्रोध, डाह, द्वेष। मारने लगे। और धोबिया का तो काम है रहा ठोकाई करना। वो भी पीटने लगा, वो भी पीटने लगे, वो भी पीटने लगे।
सुदर्शन चक्र आया, परिक्रमा करके लौट गया। बोले धोबी जो हमारे भक्त को कष्ट दे रहा था उसका गला काट दिया। बोले भगवान वहाँ तो दोनों धोबी थे, एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आया प्रभु कौन धोबी है और कौन आपका भगत, किसका गला काटूं। साधक को धैर्य नहीं खोना चाहिए। चूक गए बाबा जी, साधना सही थी लेकिन समय आने पर चूक गए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।